जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे निगम आयुक्त की। आसनसोल नगर निगम से अब तक कितने नगर निगम आयुक्त जुड़ चुके हैं, इनकी क्या क्षमताएं हैं, क्या अधिकार हैं और निगम क्षेत्र के विकास में इनकी क्या भूमिका रहती है। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर ले हमारा चैनल। अभी लौटी मुद्दे के साथ। क्या कोलकाता तय कर चुका है पूरी तरह से आसनसोल को मटिया मेट करने पर? क्या तय हो चुका है कि नहीं होगा विकास आसनसोल के शहरी क्षेत्र का? क्या नहीं मिलेगी आसनसोल नगर निगम के निवासियों को वो सुविधाएं जैसे मिलती है कोलकाता के नागरिकों को? क्यों हो रहा है खिलवाड़ आसनसोल के साथ? क्यों कर रही है राज्य सरकार ऐसा? एक और फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है नगर निगम, तो दूसरी ओर देश के सर्वाधिक गंदे शहरों की लिस्ट में नाम है आसनसोल का। इधर नगर निगम के आयुक्त जैसे पद की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। ताश के पत्तों की तरह बदले जा रहे हैं निगम आयुक्त। कैसे होगी नागरिक सुविधाएं बहाल? निगम आयुक्त आकांक्षा भास्कर को दी गई विदाई। आमतौर पर आसनसोल नगर निगम में आयुक्त नियुक्त होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। इन्हें कहा जाता है नगर निगम के अमले का प्रशासनिक मुखिया भी। शासन से मिलने वाले आदेशों, निर्णयों के क्रियान्वयन की है इनकी जिम्मेदारी। आयुक्त कार्य करते हैं प्रशासनिक नियंत्रण के लिए। नगर निगम के होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अधिकारियों को दिन प्रतिदिन के संचालन की है इनकी जिम्मेवारी। नीतियों को लागू करने, आवश्यक सेवाओं की कुशल डिलीवरी का है दायित्व। आयुक्त मेयर एवं पार्षदों के समन्वय से करते हैं नगर निगम इलाके का विकास। योजनाओं एवं विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की करनी होती है निगरानी। नगर निगम में स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, राजस्व हैं इनके कार्यक्षेत्र में। इंजीनियरिंग, नगर नियोजन, कल्याण, शिक्षा जैसे विभाग भी हैं शामिल। आसनसोल नगर निगम इलाके में शामिल हैं कुल्टी, जामुड़िया, रानीगंज शहर भी। इन शहरी इलाकों में रहते हैं 16 लाख से भी अधिक लोग। नगर निगम के जिम्मे है कई कार्य: भूमि उपयोग, भवनों के निर्माण का विनियमन, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन का दायित्व, आर्थिक सामाजिक विकास हेतु योजना बनाना, घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा, दिव्यांगों, मानसिक रूप से अक्षम लोगों को संरक्षण, समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा, मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन, स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त करना व विस्तार करना, शहरी गरीबी उन्मूलन, पार्क, उद्यान, खेल के मैदान जैसी शहरी सुविधाओं का प्रावधान, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा, कब्रिस्तान, कब्रगाह, दाह संस्कार, श्मशान घाट, विद्युत शवदाह गृह की व्यवस्था, मवेशी पाउंड, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, जन्म मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाएं, बूचड़ खानों और चर्म शोधन कारखानों का विनियमन। आसनसोल नगर निगम प्रशासन के समक्ष हैं कई बड़ी चुनौतियां। क्षेत्र के हिसाब से है राज्य का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र, तो आबादी के लिहाज से दूसरा। चुनौतियों से निपटने की मुख्य चुनौती है आयुक्त की, उसे है प्रशासनिक और कार्मिक अधिकार, साथ में दक्षता भी, और समस्याओं को समाधान करने और राज्य सरकार की योजनाओं का विजन भी। तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है आसनसोल नगर निगम को स्थायी आयुक्त? ये आयुक्त को लेकर जो खिलवाड़ चल रहा है, हाल ही की है रणनीति।
आसनसोल नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक संकट। राज्य सरकार के स्तर से नहीं मिल पा रही पर्याप्त सहायता, केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा राज्य को। कई योजनाओं के हजारों करोड़ बकाया है केंद्र के पास। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खोल रखा है मोर्चा मोदी सरकार के खिलाफ। राज्य सरकार स्वयं ही जूझ रही है वित्तीय संकट से। नगर निगम को अपने आंतरिक संसाधनों से करनी पड़ रही है उगाही। इसके साथ ही नागरिक सुविधाओं के मोर्चे पर चुनौती। देश के गंदे शहरों की सूची में शामिल हो गया है आसनसोल। मिटाना है माथे पर लगे इस कलंक को। जमीन पर लागू करनी होगी योजनाओं को, सक्रिय करना होगा मैन पावर को। इसमें मुख्य भूमिका है आयुक्त की, लेकिन आसनसोल को नहीं मिल रहे स्थायी आयुक्त। जितेंद्र तिवारी के मेयर रहने के दौरान नियमित रहते थे आयुक्त। 1 नवंबर 2008 से 30 जुलाई 2011 तक आयुक्त रहे यादव मंडल। उनके तबादले के बाद 30 जुलाई 2011 से 16 फरवरी 2012 तक आयुक्त रहे विश्वजीत दत्ता। उनके तबादले के बाद 16 फरवरी 2012 को दायित्व संभाला था जयंत कुमार एकत ने। उनका कार्यकाल रहा 19 जनवरी 2013 तक। विश्वजीत दत्ता, जयंत एकत थे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। 29 जनवरी 2013 को राज्य सरकार ने इस पद पर नियोजित किया IAS अधिकारी शिल्पा गोरी सरैया को। उनका कार्यकाल रहा 13 अक्टूबर 2015 तक। उन्हें रिलीज किया IAS सुमित गुप्ता ने। उनका कार्यकाल था 13 अक्टूबर 2015 से 28 जुलाई 2016 तक। उनके बाद फिर पोस्टिंग हुई राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। अशोक कुमार साहा बने 28 जुलाई 2016 को। उनका कार्यकाल समाप्त हुआ 5 सितंबर 2016 को। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रलय रॉय चौधरी ने किया उन्हें रिलीज। श्री चौधरी का कार्यकाल रहा 5 सितंबर 2016 से 12 जून 2017 तक। उनके तबादले के बाद आयुक्त बनाए गए IAS खुर्शीद अली कादरी। उनका कार्यकाल रहा 12 जून 2017 से 7 दिसंबर 2020 तक। उनके तबादले के बाद पदस्थापित हुए IAS नितिन सिंघानिया। 4 जून 2022 तक रहा उनका कार्यकाल। उसी समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गईं पुरुलिया के तत्कालीन जिला शासक राहुल मजुमदार से। उनकी पोस्टिंग निगम आयुक्त के पद पर कर दी गई 7 जून 2022 को। करीब 1 साल तक संभाला उन्होंने इस पद को। 22 मई 2023 को किया गया उनका तबादला। 7 महीनों तक खाली रहा निगम आयुक्त का पद। इसके बाद आमतौर पर ADDA के CEO होते हैं निगम के आयुक्त। आकांक्षा भास्कर भी ADDA की CEO, लेकिन शुरुआती दौर से नहीं मिला उन्हें निगम आयुक्त का प्रभार। 21 दिसंबर 2023 को मिला निगम आयुक्त का प्रभार आकांक्षा भास्कर को। अभी उन्होंने समझना ही शुरू किया था। नगर निगम प्रशासन को 40 दिनों के बाद ही हो गया उनका तबादला। उनके स्थान पर नियुक्त हुए राजू मिश्रा। इसके पहले उनके जिम्मे थे कई महत्वपूर्ण कार्य। वे थे उद्योग वाणिज्य उपक्रम विभाग के विशेष सचिव। अतिरिक्त जिम्मेवारी थी वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के OSD की। साथ में थे वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टिंग लॉजिस्टिक एंड स्पेशल डिपार्टमेंट के अतिरिक्त प्रोजेक्ट निदेशक। कितने दिनों तक वे रहेंगे इस पद पर, इसका आकलन लगाना नहीं है मुश्किल। इस तरह होंगे आयुक्त पद पर तबादले तो भगवान ही मालिक है आसनसोल नगर निगम शहरी इलाके का। 2015 बैच के IAS अधिकारी हैं राजू मिश्रा। विभिन्न विभागों में कार्य करने का है इन्हें अनुभव। इसीलिए संभावना है
ये आसनसोल के शहरी क्षेत्र की चुनौतियों को समझ पाएंगे सहजता से और इन चुनौतियों से निपटने के लिए लागू करेंगे बेहतर योजनाएं। बेहतर विजन के साथ होगा वर्क कल्चर। मुद्दे में इतना ही। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल में चलाया सफाई अभियान। गोधुली इलाके में ईस्टर्न रेलवे स्कूल के सामने की गई सफाई। बड़ी संख्या में ग्रीन वॉलेंटियर थे मौजूद। जितेंद्र तिवारी ने कहा, देश के सबसे गंदे शहरों में आसनसोल है शामिल। नगर निगम के पदाधिकारियों को नहीं है कोई शर्म। उन्होंने बनाया है ग्रीन वॉलेंटियर्स संगठन। सभी 106 वार्डों में होगी सफाई। ग्रीन वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं इस अभियान में। थाना इलाके के कोदोवीटा आदिवासी मोहल्ले के कुएं में ग्रामीण 36 वर्षीय गोविंद रुईदास का शव बरामद। दमकल विभाग के कर्मियों ने मशक्कत के बाद निकाला शव को। आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। प्रथम दृष्टया पुलिस अधिकारी मान रहे दुर्घटना। नहाने के दौरान गलती से गिर गया होगा कुएं में। आसनसोल के वार्ड 58 स्थित तृणमूल कार्यालय में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। तृणमूल के पूर्व पार्षद रोहित नोनिया, पार्षद संजय नोनिया ने की पहल। तृणमूल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सैयद मोहम्मद अफरोज को किया गया सम्मानित। तृणमूल नेता विनोद साव, वार्ड पार्षद सलीम अख्तर थे उपस्थित। अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा मोड़ निवासी कविता देवी से हुई थी मारपीट। थाना पहुंची भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल। गंभीर रूप से घायल है कविता महतो। ममता सिंह के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। थानेदार तन्मय रॉय से मांगी कैफियत। पुलिस कार्रवाई पर जताई खुशी। हुगली जिले के आरामबाग के निवासियों को मिला नए साल का तोहफा। नया बस स्टैंड मिलने से शहर का ट्रैफिक होगा कम। सुजालपुर में महकमा शासक सुभाषिनी ई ने उद्घाटन किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस बस टर्मिनल का। आरामबाग नगरपालिका ने कराया है इसका निर्माण। मौके पर मौजूद थे नगरपालिका अध्यक्ष समीर भंडारी व अन्य। सिलीगुड़ी सिटी सेंटर इलाके में बार संचालकों के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट महिला समिति ने खोला मोर्चा। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। समिति की उपाध्यक्ष सोनिया रावत ने किया नेतृत्व। पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर से जीजी बार के संचालकों के खिलाफ की शिकायत। सिलीगुड़ी को नशा मुक्त बनाने की मांग। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी धमकी। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में 150 रेल हॉकरों ने थामा भाजपा का दामन। पार्षद गौरव गुप्ता, राम बाबू सिंह के नेतृत्व में गठित होगी कमेटी। समस्याओं को केंद्र कर आयोजित होगा सेमिनार। मुद्दों को लेकर डीआरएम से होगी मुलाकात और रोजमर्रा की समस्याओं का होगा निराकरण। आसनसोल महकमा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने आयोजित की क्रीड़ा प्रतियोगिता में चितरंजन एथलेटिक क्लब का शानदार प्रदर्शन। क्लब के 38 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। 35 खिलाड़ियों ने जीते पदक। क्लब का है लक्ष्य जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तरों पर शानदार प्रदर्शन का। रानीगंज में श्री श्याम सेवा समिति ने श्री सीताराम मंदिर प्रांगण में किया धार्मिक आयोजन। निकाली गई सूरजगढ़ श्याम बाबा निशान पद यात्रा। निशान यात्रा पहले पहुंची आसनसोल श्याम बाबा मंदिर। समापन हुआ न्यामतपुर श्याम बाबा मंदिर प्रांगण में। मंदिर परिसर में आयोजित हुई भव्य भजन संध्या। सूरजगढ़ से पधारे हजारी मल ने अर्पित किया श्रद्धा सुमन। संयोजन करता रहे विजय कुमार छछोरिया और अशोक तोदी। बांकुड़ा जिला मुख्यालय शहर के वार्ड 7 के कुचकुचिया इलाके में मिला नवजात का शव। सड़क के पास नाली में फेंका गया था। स्थानीय लोगों ने किया दावा 8 महीने का हो सकता है नवजात। पुलिस को दी गई सूचना। शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। हो रही है पुलिसिया जांच। धार में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो गई है शुरू।
छपरा जिला मुख्यालय शहर में परीक्षार्थी छात्राओं पर पुलिस ने चटकाई लाठियां। किशोर किंडरगार्टन था परीक्षा केंद्र। कुछ परीक्षार्थी 5 मिनट विलंब से पहुंचे सेंटर में। उनका है आरोप, पहले दी गई थी उन्हें सेंटर में एंट्री और आधे घंटे बाद निकाल दिया गया सेंटर से। वंचित रह गई परीक्षा देने से। विरोध में किया सड़क जाम तो पुलिस ने चटकाई लाठियां। इन परीक्षार्थियों का 1 वर्ष हुआ बर्बाद। आर्थिक धारा डिजिटल में खबरों का सफर यहीं तक। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। और इसके लिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।